जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है हर लम्हे में आपका साथ पाने के लिए। तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे हम शफल करके। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफ़ी वक्त से ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके कंधे के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरने वाला पर्सन तो है नहीं। जो पेंटिकल्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं या तो इनके करियर को या तो इनकी फैमिली को। तो कुछ लोगों के शायद करियर से जुड़े कुछ मसले चल रहे हैं जो जब तक सॉल्व नहीं हो जाते तब तक ये शायद आपके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनके वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉल्व होने के लिए, और इसीलिए ये शायद अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और ये भी एक वजह है कि वो आपके लिए इस तरह से तड़प रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के फैमिली के इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब घर वाले नहीं मान रहे हैं, या तो आपकी फैमिली से लेके इनको कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपको लेके भी शायद इन लोगों ने कुछ गलत सोच लिया है जिसकी वजह से वो राज़ी नहीं हो रहे हैं इस रिश्ते को लेके। ये भी एक वजह है कि ये पर्सन शायद इस तरह से तड़प रहे हैं आपका साथ पाने के लिए, क्योंकि जिससे हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं, ज़िंदगी उसी के साथ जीनी है, ये जब सोच लेते हैं तब एक एक लम्हा उसके बिना जी पाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसी हालत इस पर्सन की हो रही है। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वैंड्स है, यानी कि एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये पर्सन यहाँ से भी नीचे झांकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी कुछ सोच है जो उनके दिलो दिमाग पे छा रही है रिगार्डिंग एक्शन। तो दुविधा में फंसे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक तरफ अगर उनके घर वाले हैं तो दूसरी तरफ आप है, एक कोई ऑप्शन चूज करना है तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी के सामने भी ऐसा मसला आ जाए तो कोई भी ऐसे उलझनों में फंस जाता है कि हे भगवान अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसी हालत इस पर्सन की हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए। और जब ये ऐसा सोचते हैं या सोचती हैं तो और भी ज़्यादा आपकी याद उन्हें आ जाती है। फिर है द हाई प्रीस्टेस। जब भी वो शायद आपके बारे में सोचते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि आप आखिर क्या सोच रहे हैं, आप कैसे इन सब मुश्किलों का सामना करेंगे। मतलब अगर इतने हालात कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं किसी किसी के मसले में, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कुछ गलत फैसला भी ले लिया और आपसे अगर इन्होंने मुंह मोड़ लिया तो आप क्या करेंगे। मतलब आपके लिए इतना भी ज़िंदगी का आगे का सफ़र आसान नहीं होगा इनके बगैर, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप भी उनसे प्यार करती हैं या करते हैं। तो वो भी फैसला वो नहीं ले पा रहे कि चलो मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचूंगा, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। और आपके बारे में जब वो सोचते हैं तो वो और भी ज़्यादा उलझन में फंस जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ पाता कि आखिर आपको लेके वो करे तो क्या करे। मतलब काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी है, ना तो वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि एग्जैक्ट मसला क्या है, ना ही आपसे कुछ नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में कुछ डिस्कस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको भी उनके बारे में ऐसा ही लगता होगा कि न जाने ये मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता भी है या नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में आपके बारे में वो सोचते रहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जो क्वीन है उसका जो सॉर्ड का नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, जो रिप्रेजेंट करता है इसके सैडनेस को। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो हो सकता है इस पर्सन के साथ आपने बातचीत करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं। अगर
बात हो रही है और उसके बाद बहस ही हो रही है, तो इससे अच्छा है कि हम बात ही ना करें। ये शायद आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया हो सकता है, जिसकी वजह से, या फिर ये पर्सन अगर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे तो मे बी वो जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक शायद आपने बातचीत करना सही नहीं समझा है, जिसकी वजह से भी शायद नो कॉन्टैक्ट जोन में कुछ लोग हो सकते हैं, और नो कम्युनिकेशन की वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके साथ के लिए। क्योंकि फ़ोन पे भी शायद जब भी आपसे बात होती है तो इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, कोई तो है जो मुझे ज़िंदगी में प्यार करता है या करती है, लेकिन जब ये बातें भी नहीं हो पाती तो ये और भी ज़्यादा तड़प जाते हैं। फिर है द एम्परर। जैसे यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, एक बुजुर्ग इंसान है, वो भी कुछ सोच रहा है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो किसी ऐसे पर्सन को मानते हैं, उनके पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। ये उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा मतलब इनका असर पहले से रहा है, और ये उनकी बहुत मानते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और शायद उनको मनाने के लिए ये जुटे हुए हैं। जब तक वो हाँ नहीं कह देते या फिर उनकी कहे के मुताबिक बातें नहीं हो पाती, ये कोई स्टेप नहीं लेंगे, और शायद उनके ही डिसीजन के लिए ये रुके हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एरीज का साइन भी लग रहा है, तो मे बी ये जो पर्सन है, मतलब जो बुजुर्ग इंसान, उनके पिताजी हो सकते हैं या फिर भाई हो सकते हैं, मे बी वो अगेंस्ट है इस रिश्ते के लिए, या फिर इनको उन्होंने कुछ बता दिया है कि तुम्हें यही करना चाहिए, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, तुम मेरी बात मानो। ऐसा अगर हो चुका है तो ये पर्सन ना तो इनकी बात फॉलो कर पा रहे हैं, ना ही अपने दिल की बात फॉलो कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी शायद ये इस तरह से तड़प रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बात सीधे दिल की है। यहाँ पे थर्ड पर्सन की भी एनर्जी है, लेकिन थर्ड पर्सन इन द सेंस कोई ऐसा पर्सन नहीं जो बाहर का आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहा है। ये घर के ही लोग हो सकते हैं, मतलब दिल की बातें हैं, या आपसे भी प्यार करते हैं, अपने घर वालों से भी प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका जो छोटा सा दिल है वो आप सबके लिए बहुत कुछ फील करता रहता है दिल में। और जब बात यहाँ की आती है, आपकी आती है, तो भी कुछ पेनफुल बातें हो जाती है, घर वालों की तरफ से सुनना पड़ता है। जब घर वालों की बातें आती है तो शायद आपकी तरफ से कुछ नाराज़गी उन्हें महसूस होती है। तो आफ्टर ऑल जो हम कहेंगे, जो मेन फोकस है इस पर्सन का, वो अपने दिल के जज्बातों के ऊपर है। और राइट ना उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है जो उनके जज्बातों को समझ के ले रहा है, मतलब ना घर वाले समझ के ले रहे हैं, ना ही आप उनके दिल की बातें समझ पा रहे हैं या पा रहे, जिसकी वजह से भी उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही है अपने दिल को संभालने में। और ये भी एक वजह है कि इस तरह से वो तड़प रहे हैं हर लम्हे में आपका साथ पाने के लिए। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें कौन से मिलते हैं। पहला ही कार्ड है प्यार की कश्ती। तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ इस प्यार की कश्ती में सवार है, और ये जो कश्ती है वो चाहते हैं कि आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं बीच रास्ते में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से ये कश्ती जो है वो गोते खा रही है, और उसको संभालना इनकी तरफ से मुश्किल हो रहा है। ये भी एक वजह है कि वो इस तरह से तड़प रहे। फिर है अहम। किसी का तो ईगो यहाँ पे है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि कोई तो है जो शायद बहुत ज़्यादा जिद पकड़ के बैठा हुआ है, या तो इनके घर वाले हैं जो नहीं मान रहे, नहीं सब कुछ हमारी मर्जी के ही मुताबिक होना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी में, या फिर हमने जिसे डिसाइड किया है वही तुम्हारे लिए सही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर हो सकता है इस पर्सन, मतलब जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के अंदर भी थोड़ा ईगो है, और ये ईगो की वजह से भी आपको नहीं कह पा रहे कि ही और शी रियली मिस यू और वांट यू इन हिज और हर लाइफ। नेक्स्ट है दिल का बुरा हाल। जैसा कि हमारा टॉपिक ही है, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए,
और यही तड़प है जिसकी वजह से ही इनके जो दिल का हाल है वो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं उससे ही अगर दूरियां मिल रही है तो कोई भी तो तड़पेगा ही। ऐसी ही हालत इस पर्सन की हो रही है। नेक्स्ट है उम्मीद। तो कई बार वो खुद को संभालने की कोशिश करते रहते हैं, खुद को उम्मीद दिलाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी इस रिश्ते में उम्मीद बाकी है। जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा, इंतज़ार चल रहा है, कभी तो घर वाले मानेंगे, अगर कुछ करियर से जुड़े मसले हैं तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद का दामन ये पर्सन नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें होप तो है इस रिश्ते में कि आज नहीं तो कल जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व ज़रूर हो जाएंगे। फिर है सलाह मशवरा। जैसे कि मैंने एरीज के कार्ड में ही कहा था कि ये पर्सन शायद किसी की बहुत सुनते हैं, ये उनके बड़े भाई हो सकते हैं या उनके पिताजी हो सकते हैं। ये उनके सलाह मशवरे के बिना शायद ज़िंदगी में कोई फैसला नहीं ले सकते या नहीं ले पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी फैसले की ही बात हो रही है, डिसीजन है, कुछ तो सोच लिया है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। तो उसी सलाह मशवरे को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मे भी उनके सलाह मशवरे को फॉलो करते हुए भी ये आपसे थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, ये भी उनको एहसास है। फिर है ढूंढते रहना। तो अपने प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ढूंढते रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करना चाहते, लेकिन जो मसला है उसका सोल्यूशन शायद इनको बहुत खोजने पे भी नहीं मिल रहा। फिर है ख्यालों में। तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, आपकी याद भी आती है उन्हें और इसी वजह से ये ख्यालों में खोए रहते हैं, जिसका असर ऑब्वियसली इनके नेचर पे हो रहा है। और घर वाले भी शायद नोटिस कर रहे हैं कि हमेशा ऐसे ख्यालों में क्या खोया रहता है या खोई रहती है या फिर किसके ख्यालों में खोए रहते हैं, ये भी उन्हें पता है। और शायद इसी वजह से भी थोड़े किसी किसी के घर में कुछ मसले भी शायद स्टार्ट हो चुके हैं। फिर है एक मुलाकात। तो शायद आपसे मिलके आपको सब ये समझाना चाहते हैं, आपको हालात का अंदाज़ा बता देना चाहते हैं, या फिर आप भी कैसे हैं, आपकी भी उनके बिना हालत क्या है ये भी वो समझना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें लगता है एक मुलाकात ज़रूरी है। लेकिन ये मुलाकात के लिए पूछना भी शायद इनसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या फिर हो सकता है कुछ लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। और फाइनल कार्ड है तय करना। तो उन्हें पता है कि ज़िंदगी में उन्हें अगर आप के साथ की ज़रूरत है, आपके साथ ज़िंदगी बितानी है, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें फ़ैसला लेना पड़ेगा, कुछ तो तय करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही है कि ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी उलझनों में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से ही इनका डिसीजन मेकिंग जो है वो हो नहीं पा रहा। और यही वजह है कि हर लम्हे में ये पर्सन आपके लिए इस तरह से तड़प रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।